अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की तलाश में है। कल कांग्रेस में मतदान हो चुका है और अब आने वाले कल में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान होने जा रहा है। अब जब 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव नज़दीक है और इसके बाद राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो देश का सबसे बड़े विपक्षी दल में असमंजस क्यों है, चुनौतियां क्या हैं और वो उन चुनौतियों से लड़ेंगे कैसे, और क्या आप भारतीय जनता पार्टी जैसी सबसे ताकतवर पार्टी का मुकाबला शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अध्यक्ष कर पाएंगे, या विपक्ष को कोई और ताकत पर भरोसा करना पड़ेगा। क्या होगा इस पूरे मामले पर, आज इस पर खुली चर्चा हम आयोजित करने वाले हैं। बहनों भाइयों, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कल कांग्रेस के नए अध्यक्ष हो सकते हैं क्या, बल्कि मान के चलिए कि वही होंगे। तो कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव क्यों लगा रही है और ये दांव कितना कारगर है, और क्या कांग्रेस से इसको कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। कारण क्या है कि कांग्रेस इस वक्त तमाम अंतर्विरोधों में खुद घिरी हुई है। ऐसे में खुद के अंतर्विरोध में घिरी कांग्रेस क्या बीजेपी जैसी शक्तिशाली पार्टी का मुकाबला कर सकती है? अभी के सवाल में है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार मुकाबले में दिखे। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त दूसरे ही मिशन में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन कांग्रेस को ताकत देने वाली यात्रा राजनीतिक तौर पर अभी नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर मैं गुजरात का जिक्र करना चाहूंगा बहनों भाइयों, और बहुत ही अहम कड़ी है इस वक्त। जिस कांग्रेस को 41.6% वोट शेयर लास्ट असेंबली इलेक्शन में गुजरात में मिला हो, वो कांग्रेस लगभग गिव अप करने की पोजीशन में है और वहां आम आदमी पार्टी तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस गुजरात में इतना साइलेंट क्यों है? कांग्रेस का कोई कैंपेन, कांग्रेस की कोई एजेंडा, कांग्रेस का कोई एक्टिविटी गुजरात में इतनी विजिबल क्यों नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस रास्ता छोड़ रही है? क्या उसको लगता है कि उससे बेहतर आम आदमी पार्टी कर रही है, इसलिए वो रास्ता छोड़ रही है, जैसा वो दिल्ली में छोड़ती आई है? या फिर इसके पीछे कुछ और रणनीति है? लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। कांग्रेस को आदत है गांधी परिवार का अध्यक्ष को बर्दाश्त करने की। कांग्रेस में एक से एक छत्रप, सूरमा और एक से एक गुटबाज नेता भरे पड़े हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ी पावर को एंजॉय करते हैं। क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे? अब मैं यहाँ एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके सामने, और वो सवाल गौर से सुनिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के गिरने के संभावना के कांड के चलते वो नेत्र हाला कमान का विश्वास खो बैठे। लेकिन जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा रहा था वो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री का मुद्दा राजस्थान में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे निपटा पाएंगे? क्या वो अशोक गहलोत से कह पाएंगे कि आला कमान की अवहेलना क्यों की थी? या वो सचिन पायलट की ताजपोशी करा पाएंगे अशोक गहलोत के सामने? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह के छत्रपों से घिरी हुई है वो खड़गे जैसे नेताओं का नेतृत्व ना कहने को रहेंगे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी हैं, प्रणाम है आपको, नमस्कार है, प्रोटोकॉल है, लेकिन हमें गाइड ना करो, हमें निर्देश ना दो। ये होगा कांग्रेस में, आज नहीं कल निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के भीतर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह के अध्यक्षों को चुनौती देता आया है, और आज से नहीं कई दशकों से। गैर गांधी कांग्रेस के जब भी अध्यक्ष हुए हैं चुनौती मिली है, और या गांधी परिवार के हाथ के नीचे का अध्यक्ष हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन से वाले हैं? वो खड़गे जिनको अशोक गहलोत से निपटना है। क्यों निपटना है? क्योंकि आला कमान की बेइज्जती हुई है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे? दूसरा सवाल। और तीसरा, जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ कांग्रेस की एंट्री बंद कर रखी है पब्लिक ने, 2% वोट, कैसे निपटेंगे? और एक और कमाल की बात देखिए, वो भी प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस बिरादरी से? दलित।
यूपी का अध्यक्ष किस बिरादरी से? दलित। तो बाकी जातियों को जोड़ने में क्या कांग्रेस की दिलचस्पी नहीं है? नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन अब मुद्दा ये उठेगा और कल जब ताजपोशी होगी, वैसे होनी तो खड़गे की है, लेकिन मान लीजिए कि अभी कंपटीशन है, लेकिन जब होगी ताजपोशी तो इन चुनौतियां मुंह बाए उनके सामने खड़ी होंगी, उनसे कैसे निपटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी को स्पेस दे रही है कांग्रेस? अंदर खाने क्या यही चल रहा है? आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। पहले कुछ बयान सुन लें आप। भीतर और पार्टी के बाहर बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी आवाज उठाएं और ये हम देखेंगे कि क्या सब लोग खुश हैं पार्टी में। अगर सब लोग खुश हैं तो मैं बहुत गर्व से मेरा हार मानूंगा, और अगर एक मेजॉरिटी खुश नहीं है, बदलाव चाहते हैं कि कुछ नई तरीके से नई ऊर्जा के साथ हम आने वाले चुनाव में पब्लिक के सामने जाएं, तो अगर उनकी वोट मुझे मिले तो मैं जीत जाऊंगा। देखो, मैं उनसे कंपेयर करना नहीं, मेरे से गोरे हैं बोल के कंपेयर करूं या मेरे से लंबे हैं बोल के कंपेयर। देखो, ये चीजें छोटी मोटी चीज। मैं जो लड़ रहा हूं ये जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जो लड़ रहा हूं, जो आरएसएस बीजेपी आज लोगों को तंग और तबाह किए है, इसके लिए लड़ रहा हूं। ये उनसे इनसे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, मैं उसमें जाता भी नहीं, ये हमारा घर का मामला है। तो आज की डिबेट बहनों भाइयों बहुत ही दिलचस्प है और इस दिलचस्पी को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सुरेश राजपूत हैं।